ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम शिव संगीता के अध्ययन करेंगे। शिव संगीता में 5 पटल है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद है। वेद, इसमें प्रथम पटल में वेद के 2 भाग बताए गए हैं। शिव संगीता में कर्म फल 2 प्रकार के बताए गए हैं, स्वर्ग और नरक के रूप में। वेद 2 भाग में विभाजित है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड 2 हिस्से में विभाजित है, निषिद्ध कर्म और विधि कर्म। विधि कर्म भी 3 हिस्से में विभाजित है। नित्य कर्म यानी ना करने से जिसको पाप मिलता है उसे नित्य कर्म कहते हैं। काम्य कर्म ये इच्छा के लिए हम करते हैं, ये काम्य कर्म होता है। नैमित्तिक कर्म वो कर्म होता है जो फल की प्राप्ति के उपरांत हमें प्राप्त होते हैं। आप लोग नोट्स में लिखे, पहले लिखे आपने शिव संगीता में प्रथम पटल हेडिंग दीजिए। इसके बाद लिखिए पहले पटल में लिखिए प्रथम में वेद। इसमें वेद के 2 भाग बताए गए हैं। हम केवल वो बिंदु पढ़ रहे हैं, उस बिंदु का उस तरह से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमें यूजीसी नेट पे जिसके आधार पे हमें प्रश्न तक हम अच्छे से हल कर सके। एकदम टू द पॉइंट हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। वेद में लिखिए कर्म कांड और ज्ञान कांड। शिव संहिता में वेद के 2 भाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के 2 भेद है, आप लोग नोट्स में लिखिए, निषेध कर्म और विधि कर्म। विधि कर्म के भी 3 भाग है, नित्य कर्म जिसके ना करने से पाप मिलता है, काम्य कर्म इच्छा के लिए हम करते हैं, नैमित्तिक कर्म क्या होती है? नैमित्तिक मतलब क्या होती है कि ये फल की प्राप्ति के उपरांत होते हैं। अगला पॉइंट भी लिखिए, समस्त संसार कर्मों के नियम से संचालित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये पुनर्जन्म पे आधारित है। शिव संहिता के अनुसार पुनर्जन्म पे आधारित है, मनुष्य का पुनर्जन्म होती है। अगला पॉइंट लिखिए, ये संपूर्ण संसार का दुख मानते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, स्वर्ग में भी दुख है। अगला पॉइंट लिखिए, यहाँ एक प्रश्न आती है कि किस व्यक्ति को सकाम कार्य का त्याग कर देना चाहिए। उसके उत्तर में ये मिलता है कि जो इस संसार व परलौकिक संसार के फलों को नहीं चाहता, उस व्यक्ति को सकाम कर्म का त्याग कर देना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए, नित्य व नैमित्तिक कर्मों के प्रति जो आसक्ति होती है, लिखिए नित्य व नैमित्तिक कर्मों के प्रति भी आसक्ति का त्याग करना होता है। अगला पॉइंट लिखिए, पुण्य व पाप दोनों कर्मों का त्याग करके ज्ञान मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है। अगला पॉइंट लिखिए, ज्ञान मार्ग से जो आगे बढ़ता है उसे सोहम का बोध होता है। अगला पॉइंट लिखिए, अगले हेडिंग दीजिए, अभ्यास और अध्यारोप क्या होता है। लिखिए, सभी संकल्पों का त्याग करने वाला व्यक्ति आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही देखता है। अगला हेडिंग दीजिए, संसार का मूल कारण क्या है? उत्तर है माया। लिखिए ऊपर लिखिए संसार, इसके 3 हिस्से कीजिए, मतलब 3 इसके नीचे लाइन कीजिए, 3 पार्ट में, शत्रु, मित्र और उदासीन। संसार में 3 श्रेणी में हमें मिलती है। शत्रु के रूप में मिलती है कुछ, हम जिससे मिलते हैं या तो शत्रु के रूप में, या तो मित्र के रूप में, या तो उदासीन के रूप में। अगला पॉइंट लिखिए, माया का ब्रह्म के साथ संयोग होने से ही
सृष्टि का सृजन या उत्पत्ति हुई है। आगे आगे लिखिए, आकाश से वायु शिव संहिता के अनुसार, वायु से अग्नि शिव संहिता के अनुसार, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से गंध। अर्थात हम इसको ऐसा कहते हैं कि आकाश में वायु ये अगर हम इसको सन्निहित कौन है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आकाश में वायु, वायु में वायु अग्नि, अग्नि फिर जल, जल पृथ्वी, पृथ्वी से गंध। तत्व क्या है आकाश, शब्द आपका गुण क्या है शब्द, तत्व क्या है वायु, गुण क्या है स्पर्श या चंचलता, तत्व क्या है अग्नि, गुण क्या है तेज, तत्व क्या है जल, गुण क्या है रस शिव संहिता के अनुसार, तत्व क्या है पृथ्वी, गुण क्या है गंध शिव संहिता के अनुसार। शिव संहिता के अनुसार जगत काल्पनिक रूप से सत्य है। शिव संहिता के अनुसार आकाश का मात्रा में माया का ब्रह्म में, आकाश का मात्रा में और माया का ब्रह्म में। अर्थात शिव संहिता के अनुसार आप अगला पॉइंट में लिखिए, माया लिखिए, उसके दो तरफ एरो लेफ्ट और राइट में लिखिए, एक आवरण और लेफ्ट में बाएं तरफ लिखिए आवरण, दाएं तरफ लिखिए विक्षेप या विपरीत ज्ञान। अगला पॉइंट लिखिए, रजो में जो सर्प की प्रतीति होती है वह विक्षेप का कारण है। अगला पॉइंट लिखिए, माया में जब तमो की अधिकता वाली दुर्गा उसे आच्छादित चैतन्य वो ईश्वर है। माया में जब तमो की अधिकता वाली दुर्गा उससे आच्छादित जो चैतन्य होते हैं वो ईश्वर है। अगला पॉइंट लिखिए, सत्वगुण की अधिकता वाले माया लक्ष्मी है और उससे आच्छादित चैतन्य विष्णु है। अगला पॉइंट लिखिए, रजोगुण की अधिकता वाली माया सरस्वती है शिव संहिता के अनुसार और उसे आच्छादित चैतन्य ब्रह्म है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अलग से लिखिए अच्छे से पूरा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रथम पटल के मुख्य उपदेश में से जो मुख्य बिंदु जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जाने की बहुत संभावना है पूछे जाने के प्रश्न, इसको आप दोबारा एक बार रिपीट मैं करता हूँ, उसको लिखिए आप दोबारा आप मिला लीजिए। माया में जब तमो की अधिकता होती है, माया में जब तमो की अधिकता वाली दुर्गा होती है, दुर्गा से आच्छादित जो चैतन्य होते हैं वो ईश्वर है। सत्वगुण की अधिकता वाली माया से जो आच्छादित है लक्ष्मी है, उससे आच्छादित चैतन्य कौन है, विष्णु है। और रजोगुण की अधिकता वाली माया जो सरस्वती है उससे आच्छादित चैतन्य कौन है, ब्रह्म है। तो हमने देखा कि तमोगुण से आच्छादित चैतन्य कौन है, परीक्षा में ऐसे आ सकते हैं, शिव संहिता के अनुसार ईश्वर है। रजोगुण से आच्छादित, रजोगुण की अधिकता से आच्छादित जो माया है उसे हम क्या कहते हैं, जो सरस्वती है, उनसे आच्छादित चैतन्य का नाम क्या है, ब्रह्म है। और सत्वगुण की अधिकता से जो आपका माया जो लक्ष्मी है उनसे आच्छादित चैतन्य कौन है, विष्णु है। तो तमोगुण से आच्छादित चैतन्य ईश्वर है, सत्वगुण से आच्छादित चैतन्य विष्णु है और रजोगुण से आच्छादित चैतन्य ब्रह्म है शिव संहिता के अनुसार। इस तरह से शिव संहिता के प्रथम पटल में जो मुख्य बिंदु थे उसको हमने समराइज किया। शिव संहिता के द्वितीय पटल में लिखिए, द्वितीय पटल हेडिंग दीजिए, आगे लिखिए। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इसमें मानव शरीर को 7 द्वीपों वाला मेरु पर्वत बताया गया है। शिव संहिता के अनुसार द्वितीय पटल में मानव शरीर को 7 द्वीपों वाला मेरु पर्वत बताया गया है। शिव संहिता के अनुसार द्वितीय पटल में जो ये ब्रह्मांड जो भी हमारे ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है, मतलब शरीर में भी है। ये सिद्धांत शिव संहिता में है, जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। शिव संहिता के द्वितीय पटल में बताया गया है कि मानव शरीर को 7 द्वीपों वाले मेरु पर्वत बताया गया है शिव संहिता के द्वितीय पटल में। अगला पॉइंट में आपने नोट किया आपने कि जो ब्रह्मांड में है, मतलब पूरा ये जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है, मतलब हमारे पिंड मतलब शरीर, हमारे शरीर में।
तो जो पूरे ब्रह्मांड में वो हमारे हमारे अंदर भी है। शिव संहिता के द्वितीय पटल में अगला पॉइंट लिखिए, इस मेरु पर्वत का केंद्र मेरु यानी रीढ़ है, स्पाइनल, जिसमें हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, रीढ़ है, पूरा स्पाइनल हमारा स्पाइन होता है। शिव संहिता के अनुसार इस मेरु पर्वत का केंद्र कहाँ पर है? हमारा स्पाइन यानी रीढ़ है। आगे लिखिए, शिव संहिता के अनुसार मेरु के शिखर पर 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा है, यह अमृत वर्षा करता है। महत्वपूर्ण बिंदु आप इसको लिख लीजिए, इसको याद करेंगे, इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरु के शिखर पर 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा जो अमृत की वर्षा करता रहता है। इन टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स है जिससे प्रश्न काफी पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है इन बिंदुओं से। आगे लिखिए, ये अमृत 2 मार्गों से बहता है। यह अमृत शिव संहिता के अनुसार 2 मार्ग से बहता है, ईरा और पिंगला। ईरा, शिव संहिता के अनुसार ईरा में क्या होती है? इसमें मंदाग्नि, इसको हम इससे मंदाग्नि कहते हैं, यानी मंदाग्नि अमृत ये शरीर का पोषण करता है शिव संहिता के अनुसार। शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार पिंगला इससे क्या होती है? पिंगला में दुग्ध अमृत कहते हैं इसको, ये शरीर का सृजन करता है शिव संहिता के अनुसार, द्वितीय पटल के अनुसार। अगला पॉइंट लिखिए, मेरुदंड के मूल में 12 कला वाला सूर्य है और सूर्य दक्षिण मार्ग से ऊपर की ओर बहता है, शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार, याद रखिएगा। अगला हेडिंग दीजिए, नाड़ियां। मानव शरीर में 3,50,000 मतलब 3.5 लाख नाड़ियां है, जिसमें से 14 नाड़ी प्रमुख है, शिव संहिता के अनुसार द्वितीय पटल में बताया गया है। नाड़ियां, मैं नाड़ियों का नाम बता रहा हूँ शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार, नाड़ियों का नाम। यहाँ पे 14 नाड़ी का नाम हम बताएंगे, 14 नाड़ी का आप नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग करते रहिए। पहला सुषुम्ना, दूसरा ईरा, थर्ड पिंगला, फोर्थ गांधारी, फिफ्थ हस्ती जीविका ये 5वां है, 6 कुहू, 7th सरस्वती, 8th उषा, 9 संखिनी, 10 पद्मस्विनी, 10th क्या है? पद्वस्विनी, याद रखिएगा, स्पेलिंग देखिएगा, पद्वस्विनी, आधा सा हुआ में बड़ी की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा, पद्वस्विनी। 11 वारुणी, 12 अलम्भुषा, 13 विश्वोदरी, व में छोटी की मात्रा, आधा, श व में ओ की मात्रा, द र में बड़ी की मात्रा, विश्वोदरी। और 14th है यशस्विनी। ये आपका 14 नारी मतलब 14 नारी के बारे में शिव संहिता में बताए गए हैं द्वितीय पटल में बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको पटल के नाम पूछे जाएंगे कि शिव संहिता में किस पटल में बताया गया है, तो आप इसको पटल के साथ बोले, क्योंकि अगर जब आप नोट्स लिख रहे हो या अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो मैं बार बार शिव संहिता और किस पटल में बताया गया है उसका मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप इसको याद रहे आपको। इन 14 नारियों में इसके नाम पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना, ईरा, पिंगला, गांधारी, हस्ती जीविका, कुहू, सरस्वती, उषा, संकिनी, पद्वसिनी, वारुणी, अलम्भुषा, विश्वदरी, यशस्विनी। मेरे साथ आप लोग फिर से एक बार बोलिए, सुषुम्ना, ईरा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, सरस्वती, उषा, संखिनी, पद्वसिनी, वारुणी, अलम्भुषा, विश्वदरी, यशस्विनी। सुषुम्ना, ईरा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, सरस्वती, उषा, संखिनी, पद्वस्विनी, वारुणी, अलम्भुषा, विश्वदरी और यशस्विनी। इनमें से 3 प्रमुख नाड़ी है, वो क्या है? सुषुम्ना, ईरा, पिंगला। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 3 नाड़ी है शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार। इन नाड़ियों का जो आश्रय होती है वो मेरुदंड यानी स्पाइन होता है। अब बात करते हैं हम चित्रा नाड़ी की। इन 3 नाड़ियों के बीच में जो हमने ईरा, पिंगला, सुषुम्ना बताया, इन 3 नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। चित्रा नाड़ी 5 वर्णों से युक्त है। चित्रा नाड़ी, या लिखिए, आप लोग लिखिए, चित्रा नाड़ी 5 वर्णों से युक्त है, उज्जवल है, पवित्र है, शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार। चित्रा नाड़ी में ध्यान करने से
महापाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया गया हमें शिव संहिता के द्वितीय पटल में। हमने चित्रा नाड़ी के ऊपर हमने जो संक्षिप्त हमने जानकारी प्राप्त की, इसको आप हेडिंग दीजिएगा चित्रा नाड़ी। अब उसके बाद आप लिखिए नेक्स्ट में कुंडलिनी दीजिए, हेडिंग दीजिए, हाँ कुंडलिनी लिखिए। ये संपूर्ण संसार का कारण रूप, ये देखिए, ये संपूर्ण संसार का कारण, संपूर्ण संसार के कारण रूप निर्माण में सदा संलग्न रहता है। कुंडलिनी शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार कुंडलिनी संपूर्ण संसार के कारण रूप में निर्माण में या कारण रूप निर्माण में सदा संलग्न रहता है। कुंडलिनी वाणी द्वारा अवर्णनीय होता है शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार। कुंडलिनी, इसको हम एक और नाम है वाग देवी, वाग व में आ की मात्रा ग, वाग देवी कहते हैं शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार। क्योंकि ग्रंथ का नाम और पटल का नाम आपको एकदम याद होना चाहिए, इसको जोड़ के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों में आते हैं परीक्षा में। हमने बात किया चित्रा नाड़ी की, हमने बात किया कुंडलिनी की, अब हम बात करेंगे ईड़ा नाड़ी की। हेडिंग दीजिए, ये लिखिए ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी लिखिए। ईड़ा नाड़ी मेरुदंड के यानी स्पाइन के बाएं भाग, लेफ्ट साइड पे बाएं भाग में, और सुषुम्ना नाड़ी के, हमारा जो मुख्य नाड़ी सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी के साथ बाई नासिका में आती है। ईड़ा नाड़ी के बारे में लिखिए। ईड़ा नाड़ी स्पाइन के यानी मेरुदंड के लेफ्ट साइड यानी बाएं भाग में, और सुषुम्ना नाड़ी के साथ बाई नासिका में हमें प्राप्त होती है। आगे लिखिए पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी मेरुदंड के दाई तरफ तथा दाई नासिका में हमें प्राप्त होती है। देखिए पिंगला नाड़ी मेरुदंड के दाई तरफ तथा दाई नासिका में प्राप्त होती है। सुषुम्ना नाड़ी, देखिए हेडिंग लिखिए सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, ईड़ा व पिंगला के दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार। शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार ईड़ा व पिंगला दोनों के मध्य में स्थित होती है। सुषुम्ना नाड़ी इसके 6 स्थान है, सुषुम्ना के 6 चक्र है, सुषुम्ना नाड़ी के 6 शक्तियां है। अन्य नाड़ियां मूलाधार से उत्पन्न हुई है। हम स्थान का नाम बताएंगे, जीव्या, लिंग, नेत्र, पैर के अंगूठे, कान, कुक्षी हाथ का अंगूठा, गुद्दा और पैर। आगे का पॉइंट लिखिए। पैर की अग्नि को वैश्वानर अग्नि भी कहते हैं। अगर परीक्षा में आता है कि पैर की अग्नि को शिव संहिता के द्वितीय पटल के अनुसार क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे वैश्वानर अग्नि कहते हैं। याद रखिएगा कि 3.5 लाख नाड़ियां जो है ये शिव संहिता के अनुसार है, जबकि दूसरे जो हठियों के ग्रंथ है उनके अनुसार नाड़ियों की संख्या अलग अलग है। यहाँ हमने द्वितीय पटल की जो मुख्य बातें हमने समराइज किया हमने। अब आते हैं हम तृतीय पटल में, शिव संहिता के तृतीय पटल। लिखिए मनुष्य का हृदय स्थल 12 कमल दलों का वाला है। मनुष्य का हृदय स्थल 12 कमल दलों वाला है। अब लिखिए क ख ग घ अंग च छ झ झ य ट ठ। इसी हृदय कमल में प्राण निवास करती है। प्राणों के कार्य वृत्तियों के अनेक नाम बताया गया है, आप इसको पहले में पढ़े हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। उपप्राण के बारे में हमने पढ़ा। हमने नाक का कार्य क्या होता है? डकार लेना। हम जो डकार लेते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? नाग। शिव संहिता के थर्ड पटल के अनुसार, तृतीय पटल यानी थर्ड पटल। कूर्म का कार्य क्या होता है? पलक झपकना। प्राण का साथ नाक है, नाक के साथ नाक का काम क्या होता है? डकार होती है। अपान
कूर्म का साथ क्या होती है, पलक झपकना होती है। क्रिकल का काम क्या होती है, भूख प्यास के लिए क्रिकल आपका रिस्पॉन्सिबल है। परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे कि क्रिकल का क्या कार्य है, डकार लेना, पलक झपकना, भूख प्यास करना, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे आएंगे। इसलिए आप इसको नाम को और उनके कार्य को याद करें। नाग का कार्य क्या होती है, डकार के लिए उत्तरदायी होता है, डकार लेना। कूर्म का काम क्या होती है, पलक झपकना। क्रिकल का काम क्या होती है, भूख प्यास के लिए जिम्मेदार होती है। देवदत्त का काम क्या होती है, जम्हाई के लिए होती है। धनंजय का काम क्या होती है, हिचकी लेते हैं हम, हिचकी के लिए धनंजय वो उपकरण रिस्पॉन्सिबल है, वो हमें उसके कारण हम कर पाते हैं। इनके नाम याद रखें, नाग का डकार, कूर्म का पलक झपकना, क्रिकल का भूख प्यास, देवदत्त जम्हाई, धनंजय हिचकी। नाग डकार कूर्म पलक झपकना, क्रिकल भूख प्यास, देवदत्त जम्हाई, धनंजय हिचकी। नाग डकार कूर्म पलक झपकना, क्रिकल भूख प्यास, देवदत्त जम्हाई, धनंजय हिचकी। होप कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। इसमें प्राण और अपान श्रेष्ठ है शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार, थर्ड पटल के अनुसार, थर्ड पटल याद रखिएगा। अगला पॉइंट दीजिए, गुरु की महत्ता। जो साधक गुरु को पूर्णतया प्रसन्न करके यत्न पूर्वक योग विद्या के उपासना करते हैं, निश्चय ही उसकी विद्या शीघ्र फलदायी होती है। अगला पॉइंट लिखिए, शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार गुरु ही माता पिता व ईश्वर है। अगला पॉइंट लिखिए, शिष्य को मन कर्म व वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए, शिव संहिता के थर्ड पटल के अनुसार। अगला लिखिए, अगला पॉइंट, चरण कमल को दाहिने हाथ से स्पर्श कर 3 परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार। आगे लिखिए, सिद्धि व सफलता के 6 लक्षण। आगे लिखिए, पहला लिखिए, फल प्राप्त होगा ऐसा विश्वास होना। क्या क्या लक्षण है सिद्धि या सफलता के, शिव संहिता के तृतीय पटल में बताया गया, आप लोग इसको नोट करें। फल प्राप्त होगा ऐसा ही विश्वास पहला। दूसरा, श्रद्धा से युक्त होना। तीसरा, गुरु की आराधना करना। चौथा, समता का भाव रखना। पांचवा, इंद्रियों को वश में करना। छठा, परिमित यानी मिताहार करना। पहला क्या था, फल प्राप्त होगा ऐसा विश्वास होना, यह सिद्धि या सफलता के 6 लक्षण के अनुसार है, शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार। दूसरा क्या है, श्रद्धा से युक्त होना। तीसरा क्या है, गुरु की आराधना करना। चौथा क्या है, समता का भाव रखना। पांचवा क्या है, इंद्रियों को वश में रखना। छठा क्या है, मिताहार करना। अगला लिखिए, प्राणायाम। हेडिंग दीजिए, प्राणायाम। पहला पॉइंट लिखिए, सुंदर व स्वच्छ मठ यानी कुटी में पद्मासन में बैठकर योगाभ्यास करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार ये प्राणायाम को पवन अभ्यास भी कहते हैं। अगर परीक्षा में आता है कि पवन अभ्यास किसे कहते हैं, शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार प्राणायाम को पवन अभ्यास भी कहते हैं। शिव संहिता में बताया गया है कि 20 बार कुंभक करना चाहिए। शिव संहिता के तृतीय पटल में बताया गया है कि ये 4 काल मतलब प्रातः, मध्याह्न, साय और अर्धरात्रि में करना चाहिए। और अगला पॉइंट लिखिए, 3 माह तक करना चाहिए, इससे नाड़ी की शुद्धि होती है। इनमें से प्रश्न कहीं से भी बन सकता है कि कितने, शिव संहिता के अनुसार कितने महीने करने से नाड़ी शुद्धि होती है, आप बोलोगे 3 महीने से करने से नाड़ी शुद्धि होती है। कितने बार करने चाहिए, 20 बार कुंभक करने के लिए कहा गया शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार। आपका कितने काल करने चाहिए, आप बोलोगे 4 काल करने चाहिए। काल मतलब समय होता है प्रातः, मध्याह्न, साय और अर्धरात्रि। अगला पॉइंट लिखिए, नारी शुद्धि की इस अवस्था को आरंभ अवस्था कहते हैं। ये आरंभ अवस्था है। आरंभ अवस्था याद रखिएगा, हमें कई अवस्था मिलेंगे, घटावस्था मिलेंगे, परिचय अवस्था मिलेंगे, निष्पत्ति अवस्था मिलेंगे, ये आरंभ अवस्था होती है। अब आरंभ अवस्था होने से क्या लाभ होती है, हेडिंग लिखिए, आरंभ अवस्था। परीक्षा में इनमें से कहीं से बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आरंभ अवस्था का लक्षण क्या है। इनमें से कोई भी लक्षण आपको आ सकता है। लिखिए, आरंभ अवस्था के लक्षण, नारी शुद्धि के प्रभाव। 3 महीने का अभ्यास के बाद क्या होगा, संतुलित शरीर होगा, सुगंधित होगा, कांति युक्त होगा, स्वर को साधित करने वाला होगा। आगे लिखिए, भोजन, जब सूर्य स्वर चले या जब सूर्य स्वर चल रहा हो तब करे। भोजन कब करना चाहिए, शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है तब हमें भोजन करना चाहिए। हमें थोड़ा कई बार में हमें भोजन करना चाहिए।
निद्रा सोना, जब चंद्र स्वर चल रहा हो तब सोना चाहिए शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार। इसमें कुंभक की 3 मात्रा या आपका कुंभक के 3 अवस्थाएं होती है। इन सब के अभ्यास से भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार। इसमें आरंभ अवस्था में क्या होती है, इन सब के अभ्यास से भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। पाप व पुण्य को 16 मात्रा वाले प्राणायाम से नष्ट करने होते हैं। पाप और पुण्य को 16 मात्रा वाले प्राणायाम से नष्ट करना होते हैं। आगे लिखिए घटावस्था, हमने लिखा पहले किया ये आरंभ अवस्था हुआ। अब लिखिए घटावस्था। घटावस्था में क्या प्राप्त होती है? घटावस्था, इसमें प्राण, अपान, नाद, बिंदु, जीवात्मा, परमात्मा की एकता हो जाती है। एक प्रहर मतलब 3 घंटे होते हैं, लिख लीजिएगा शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार। एक प्रहर मतलब 3 घंटे। एक प्रहर का अभ्यास से प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। एक प्रहर वायु रोकने से कुंभक सिद्ध होता है, लेकिन ऐसा हम आम लोग नहीं कर पाते। बहुत जो सिद्धहस्त योगी होते हैं वो कर पाते हैं, हमारे लिए नहीं है, साधारण लोगों के लिए नहीं है कि प्राण को हम एक प्रहर यानी 3 घंटे तक अपने सांस को रोक सके। खाली थ्योरी के रूप में हम जानेंगे, परीक्षा में अगर आएगा तो हम लिखेंगे इसको। आगे लिखिए, हमने घटावस्था का लक्षण हमने समाप्त किया। आगे लिखिए परिचय अवस्था। परिचय अवस्था, इसमें प्राण वायु ईरा व पिंगला को त्याग कर स्थिर हो जाता है। इसमें कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर चक्र का भेदन कर सुषुम्ना में विचरण करता है। परिचय अवस्था में, ये दोनों परिचय अवस्था में था। परिचय अवस्था में हम बात कर रहे हैं शिव संहिता के तृतीय पटल के अनुसार। परिचय अवस्था में आप फिर से एक बार इसको दोहरा लीजिए। परिचय अवस्था में प्राण वायु ईरा व पिंगला को त्याग कर स्थिर हो जाता है। परिचय अवस्था में कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर चक्रों का भेदन कर सुषुम्ना में विचरण करता है। परिचय अवस्था में प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रिया कर्म, परिचय अवस्था में लिखिए मैं बता रहा हूं। परिचय अवस्था में प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म करता है। परिचय अवस्था में ओम ज्ञाप से संचित व क्रियमान कर्मों की भी नष्ट हो जाता है। परिचय अवस्था जो प्रारब्ध है उसे भोगने के लिए शरीर धारण करता है। परिचय अवस्था में जो प्रारब्ध है उसे भोगने के लिए शरीर धारण करता है। आगे लिखिए निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में शिव संहिता के तृतीय पटल में हम निष्पत्ति अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। निष्पत्ति अवस्था में मूलाधार तक 5 घड़ी तक लिंग स्थान। निष्पत्ति अवस्था में मूलाधार तक 5 घड़ी तक, एक घड़ी क्या था आपका, हमने बताया था ना, एक घड़ी का याद कीजिए कितने मिनट था एक घड़ी का। हाँ ठीक है। इसमें मूलाधार तक 5 घड़ी तक लिंग स्थान, नाभि स्थान, हृदय व भूमध्य में 5 घड़ी तक हमें धारण करनी होती है निष्पत्ति अवस्था में। अगला पॉइंट लिखिए, इसके निरंतर अभ्यास से निष्पत्ति अवस्था उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें अनादि कर्म बीज नष्ट होकर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, शिव संहिता में आसन, हेडिंग दीजिए आसन। यहाँ हमने क्या क्या देखा, हमने आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था के जो मुख्य बिंदु है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसका हमने समराइज किया। देखिए आसन, भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं शिव संहिता में, जिसमें 4 श्रेष्ठ और मुख्य आसन है। क्या क्या है, नाम लिखिए। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन एक्चुअली पश्चिमोत्तान आसन ही हम जो आज का कहते हैं उसी को उन्होंने उग्रासन कहा है। स्वास्तिक आसन, सिद्धासन से पाप से मुक्त होते हैं। और पद्मासन, सिद्धासन सबसे, अगर हम 4 में से अगर एक का हम चुनाव करेंगे तो हमें सिद्धासन का हम चुनाव करते हैं। तो हमने आसन, पहले हमने क्या देखा, हमने तृतीय पटल में क्या था, हमारे गुरु की महत्व थी, सिद्धि व सफलता के 6 लक्षण थे, प्राणायाम थे, प्राणायाम का हमने अध्ययन किया हमने, उसमें आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, इसका हमने अध्ययन किया तृतीय पटल में, और हमने आसन का अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे चतुर्थ पटल के लिए। योनि मुद्रा, हेडिंग दीजिए योनि मुद्रा। जब पाप नष्ट होते हैं
तो 1000 ब्रह्म हत्या सभी लोगों का नाश कर दे और ये संपूर्ण पाप को नष्ट कर देता है योनि मुद्रा से। इसके अभ्यास को प्रमुख माना गया है। इसके अलावा मुद्राएं नाम लिखिए जो शिव संहिता में जो मुद्राएं बताई गई है। महामुद्रा लिखिए, महामुद्रा ना 1 नंबर है, पहला महामुद्रा, सेकंड महाबंध, थर्ड महावेद, फोर्थ खेचरी, फिफ्थ जालंधर, सिक्स मूलबंध, सेवेंथ उड्डयन, एट्थ विपरीत करनी, 9 वज्रौली, 10 9 आपका वज्रौली था, 10वां क्या शक्ति चलनी। और इन 10 मुद्राओं से अलावा एक और क्या है, योनि मुद्रा है। शिव को बिंदु और शक्ति को रज के रूप में भी शिव संहिता में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारा चौथा पटल था। चौथा पटल में हमने योनि मुद्रा के बारे में देखा हमने, और बाकी 10 मुद्रा का नाम देखा। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर मुद्रा, मूलबंध, उड्डयन, विपरीत करनी, वज्रौली, शक्ति चलनी। और योनि मुद्रा इसका अतिरिक्त है, इसको याद रखेंगे। पंचम पटल, 5वें पटल में क्या है, हेडिंग दीजिए भोग। मुक्ति मार्ग में बाधक है, भोग जो है मुक्ति मार्ग में बाधक शिव संहिता में पंचम पटल के अनुसार। धर्म रूप विघ्न क्या क्या है, विघ्न के बारे में बता रहे हैं। धर्म रूप विघ्न, हेडिंग दीजिए स्नान, पूजा पाठ, हवन, शारीरिक शुद्धता के प्रति आग्रह, व्रत, उपवास, मौन, इंद्रिय निग्रह, ध्येय, ध्यान, मंत्रदान, 10 दिशाओं में प्रसिद्धि इत्यादि। ज्ञान रूप विघ्न लिखिए, इसमें गोमुख आसन का अभ्यास, धौतिक क्रिया से शुद्धि, नारियों की संचरण प्रक्रिया का ज्ञान, प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निग्रह। ये विघ्नों को हम ऐसे दूर कर सकते हैं, ये अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं। अब आइए इंद्रियों मार्ग से मन को विषयाकार होना, नाड़ी कर्म इसमें बताया गया है। आगे लिखिए भोजन रूपी ज्ञान विघ्न, अर्थात खान पान से संबंधित जो हमें मिताहार करना चाहिए। आगे लिखिए योग के प्रकार, क्या क्या प्रकार है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। यहाँ पे हमने शिव संहिता के अनुसार हमने अध्ययन कर रहे हैं, जबकि हठ रत्नावली में उसमें क्रम वो दूसरा है, इसलिए क्रम को याद रखेंगे। मंत्र, लय, हठ और राज, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग शिव संहिता के अनुसार। शिव संहिता के अनुसार लिखिए साधक के प्रकार, साधक हेडिंग दीजिए साधक। अब लिखिए साधक के प्रकार, लिखिए 4 प्रकार के साधक के बारे में बताया गया है शिव संहिता के 5वें पटल में, पंचम पटल में। मृदु साधक, मृदु मतलब क्या है, जो 12 वर्ष का अभ्यास। फिर मध्य साधक, फिर अधिमात्रक साधक, अधिमात्रक मतलब 6 वर्ष का ध्यान। अधिमात्रतम 3 वर्ष का ध्यान। अब लिखिए हेडिंग लिखिए मृदु साधक कौन कौन है, जो लोभी, पापी, रोगग्रस्त, अधिक भोजन वाले। जो मृदु साधक है वो 12 वर्ष तक अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करेगा, फिर गुरु उसे दीक्षित करेंगे और वो मंत्र योग का अधिकारी बनता है, जो मृदु साधक होते हैं। इस लक्षण को आप याद रखेंगे, आपसे पूछे जाएंगे अगर एग्जाम में, तो आप इससे क्वेश्चन बनेगा, ये इसमें बनने के टॉपिक है ये। अगला लिखिए मध्य साधक, समबुद्धि, क्षमाशील, पुण्यार्थी, प्रियम, जो अच्छा जो प्रिय बोलता है, प्रियम वद, समानता, लय योग का अधिकारी बनता है। ये साधक 9 वर्ष का अभ्यास करने होते हैं। संख्या याद रखिएगा, मृदु साधक के लिए 12 वर्ष और मध्यम साधक के लिए 9 वर्ष का। अधिमात्रक साधक, देखिए इसमें इनके लक्षण क्या होते हैं। शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार अधिमात्रक साधक क्या होते हैं, स्थिर बुद्धि वाला, लय युक्त, स्वादहीन, वीर्यवान, महाशय दयावान, क्षमाशील, सत्यवादी, शूरवीर, अनुभवी, श्रद्धावान, गुरु के चरण कमलों की आराधना करने वाला, जिनमें ये ऑलरेडी गुण पहले से ही मौजूद है, वो अधिमात्रक साधक कहते हैं। इन्हें 6 वर्षों में सफलता मिलती है। और जो आपका हठ योग का जो अभ्यासी होते हैं उनको 6 वर्ष में मिल जाते हैं। अधिमात्रतम, अब अगला लिखिए लास्ट, अधिमात्रतम
ये 3 वर्ष का ध्यान होती है। उनका लक्षण क्या होते हैं, कौन होते हैं? अधिमात्रतम शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार इनके पास ये गुण होते हैं कि वो महान महान पराक्रमी, उत्साही, रूपवान, शौर्यवान, शास्त्र ज्ञाता, शासन अभ्यास शील, निर्माही, शांत, नवयौवन, मिताहारी, जितेंद्रिय, निर्भय, पवित्र, ये सारे जो इत्यादि जो गुण होते हैं वो अधिमात्रतम साधक होते हैं। ये 3 वर्षों में सफलता प्राप्त करते हैं। सभी योग पर उनका अधिकार प्राप्त होता है। लक्षण जो हमने देखा, हमने साधक के प्रकार मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रतम। मृदु के लिए 12 वर्ष, मध्यम के लिए 9 वर्ष, अधिमात्रक के लिए 6 वर्ष, अधिमात्रतम के लिए 3 वर्ष। ये अधिमात्रतम क्या है? श्रेष्ठ है, संसार सागर को पार करने में सक्षम है, बहुत कम समय। अब आइए हेडिंग दीजिए, प्रतीकों की उपासना। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, प्रतीक के दर्शन मात्र से साधक पवित्र हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसका फल दृष्टि व अदृष्ट फलों को प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अगला लिखिए, अगला पॉइंट, तेज धूप में दोनों आंखें खोलकर स्वयं का प्रतिबिंब आकाश में देखना है, लेकिन नॉर्मल लोगों को नहीं करना है। यह अत्यंत उच्च लेवल के साधक के लिए वर्णित है। हम केवल थ्योरी जानेंगे और अगर हमारे एग्जाम में जब अगर आएंगे तो हम प्रश्न को उत्तर करेंगे। अपने जीवन में उसको उतारने के लिए योग्य साधक के देख रेख में अभ्यास के बाद ही हमें करना चाहिए, नहीं तो फिर हमें आंखों की दिक्कत, बीमारी हो सकती है, क्योंकि तेज धूप में नॉर्मल इंसान को देखना नहीं चाहिए आपका आकाश की तरफ। लेकिन शिव संहिता में जो अत्यंत उच्च लेवल के साधक के लिए बताया गया, ये तेज धूप में दोनों आंखें खोलकर स्वयं का प्रतिबिंब आकाश में देखना है। धीरे धीरे अपना प्रतिबिंब आकाश में दिखेगा और यही प्रतीकों की उपासना है। साधारण लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो बहुत उच्च लेवल के योगी होते हैं, किसी योग गुरु के निर्देशन में वो करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, हर परिस्थिति में ये उपासना करते हैं। योग्य गुरु के देखरेख में एक उच्च लेवल के साधक, वो सामान्य लोग नहीं। आगे लिखिए, अंतर्नाद। हेडिंग दीजिए, अंतर्नाद। योग अभ्यास से अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। 5 प्रमुख नाद है, भ्रमर की आवाज, वीणा। लिखिए, पहला नाम क्या है? ऑर्डर से लिखा था आपको, ऑर्डर से लिखिए। पहला क्या आपको सुनाई देगा? जब योग के अभ्यास का जब हम करते हैं शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार, योग के अभ्यास से अनंतर नाद की उत्पत्ति होती है। 5 प्रमुख नाद है, भ्रमर की आवाज, वंशी, वीणा, घंटा, मेघ गर्जन। आसनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सिद्धासन होती है। बलों में सबसे बड़ा बल क्या होती है? कुंभक होती है। योग शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार आसन में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? सिद्धासन है। और बल में सबसे बड़ा बल क्या है? कुंभक है। आगे लिखिए, अन्न के प्रकार। अन्न लिखिए, अन्न हेडिंग दीजिए। अन्न के प्रकार क्या है? चर्च्य मतलब च आधा त य रेफ, चर्त्य, लेह, चौष्य, पेय। ये 4 प्रकार के अन्न से उत्पन्न जो रस होती है वो 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। लिखिए, इन चारों प्रकार के अन्न से उत्पन्न रस 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, उनमें सबसे सारभूत भाग है, उसमें लिंग शरीर का पोषण होता है। अगला पॉइंट लिखिए, दूसरे भाग शरीर की 7 धातुओं को पुष्टि करती है। अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा भाग मल मूत्र रूप में निकल जाता है। ये हमने अन्न के बारे में पढ़ा, चव्य, लेह, चौष्य, पेय, और इसके 3 उपभाग पढ़ा हमने। पहला उपभाग में क्या था आपका? इसका जो सबसे जो सारभूत भाग होता है वो लिंग शरीर का हमें पोषण करता है। दूसरी जो सारभूत भाग होता है वो 7 धातुओं को पुष्ट करता है। और तीसरा जो है वो मलमूत्र के रूप में निकल जाता है। कुंडलिनी। लिखिए, हेडिंग दीजिए, कुंडलिनी। हाँ, कुंडलिनी में लिखिए, यह वाणी का देवता कहलाती है। इसके स्थान संधि स्थान है, इसको गंध संधि स्थान है, इसको गंध योनि स्थान कहते हैं। देखिए, कुंडलिनी में लिखिए, यह वाणी का देवता कहलाती है। इसके स्थान संधि स्थान है, इसको कंध योनि स्थान कहते हैं। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, तीनों गुण इसी से उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए,
इस कुंडलिनी के बीच में एक काम बीज रहता है जो बंधक पुष्प के समान लाल रंग का होता है। अगला पॉइंट लिखिए, सुषुम्ना काम बीज के साथ संलग्न होता है। अगला पॉइंट लिखिए, त्रिपुर भैरवी देवी, शिव संहिता के पंचम पटल में हम हैं। देखिए त्रिपुर भैरवी देवी। पहला पॉइंट लिखिए, कुंडलिनी, सुषुम्ना व काम बीज, इन तीनों को मिलाकर हम त्रिपुर भैरवी देवी कहते हैं, ये नाम से जाना जाता है। जब पूछेंगे क्या है त्रिपुर भैरवी देवी, आप बोलोगे कुंडलिनी, सुषुम्ना और काम बीज, ये तीनों बोलते हैं त्रिपुर भैरवी देवी। याद करिए, नोट कीजिए, कुंडलिनी, सुषुम्ना और काम बीज, इनको मिलाकर कहते हैं त्रिपुर भैरवी देवी। अगला लिखिए चक्र। अगला हेडिंग दीजिए चक्र। चक्र या कमल, ये 7 होते हैं। मूलाधार स्वादिष्टान, पहला मूलाधार, सेकंड स्वादिष्टान, थर्ड मणिपुर, फोर्थ अनाहत, फिफ्थ विशुद्धि, लिखा आपने, फिर विशुद्धि, सिक्स आपका आज्ञा, इसको हम आजना भी कहते हैं, आजना चक्र या आज्ञा, और 7 क्या सहस्रार चक्र है। लिखिए, हेडिंग दीजिए मूलाधार चक्र। इसमें चमकता हुआ वाघव बीज स्थित होते हैं, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, मूलाधार के बीच योनि स्थान है, वहां पे कुंडलिनी स्थित होती है। अगला पॉइंट लिखिए, शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार, ये शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार मूलाधार चक्र कुंडलिनी के ऊपर काम बीज भ्रमर, देखिए मूलाधार चक्र कुंडलिनी के ऊपर काम बीज भ्रमर करता रहता है। काम बीज यानी शक्ति स्वयंभूम लिंग। आगे लिखिए, मूलाधार चक्र के लिए, मूलाधार चक्र 4 दलों वाला मंत्र क्या है, व श स स, 3 श है, यह होती है व श स स। मूलाधार चक्र को कूल चक्र भी कहते हैं, एक और नाम है, अगर परीक्षा में आता है तो दूसरा नाम क्या है, कूल चक्र भी कहते हैं। इसके लिए स्वयं भूलिंग का प्रयोग करते हैं। अगला आर्टिकल लिखिए, अगला पढ़ लिखिए, सिद्ध हिरण्य देवी डाकिनी होती है। अगला पॉइंट लिखिए, सिद्धिया जो दार्दुर सिद्धि यानी आकाश गगन होती है, सिद्धिया जो प्राप्त होती है मूलाधार चक्र से। लाभ क्या होती है, लाभ या प्रभाव या सिद्धि क्या होती है, देखिए मूलाधार चक्र के अगर हम जब सिद्ध करते हैं तो उसका हमें क्या मिलती है, लिखिए उत्तम कांति, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, जठराग्नि की वृद्धि होती है। अगला पॉइंट, आरोग्यता, पटुता, सर्वज्ञता होती है। अगला पॉइंट, तीनों कालों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, जिन शास्त्रों को श्रवण नहीं किया उसे भी जान लेना होता है, जिन शास्त्रों को श्रवण नहीं किया उसको भी जान लेना होता है। अगला पॉइंट, ऐसे योगी के मुंह में सरस्वती निवास करती है। अगला पॉइंट, जाप से मंत्र सिद्धि होती है। अगला पॉइंट, पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट, जिस वस्तु को चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। अगला पॉइंट, परमात्मा का दर्शन कर लेता है। अगला पॉइंट, बाह्य की अपेक्षा आंतरिक ध्यान श्रेष्ठ होता है। अब लिखिए स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र लिखिए, स्थान लिखिए, स्थान लिंग मूल है स्वादिष्ठान चक्र के। स्वादिष्ठान चक्र के 6 दल है। स्वादिष्ठान चक्र के 6 ही वर्ण होते हैं, बा, भा, मा, य, र, ला। स्वादिष्ठान चक्र के रंग रक्त वर्ण होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र के सिद्ध आपका बाल देवी, आपका जो सिद्ध होते बाल होते हैं, और देवी राकिनी होते हैं शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार। लाभ प्रभाव या सिद्धि क्या होती है, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, वो काम रूप हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, रोगों से मुक्त होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, मृत्यु का नाश होता है। अगला पॉइंट लिखिए, अनिमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट लिखिए, शरीर के अंतर्गत रस की वृद्धि होती है। अगला पॉइंट लिखिए, सहस्रार आकाश पंकज से बहने वाले अमृत की वृद्धि होती है। इसके लिए स्वादिष्ठान चक्र की सिद्धि से, स्वादिष्ठान चक्र की सिद्धि से शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार। आगे लिखिए मणिपुर चक्र। लिखिए शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार मणिपुर चक्र का स्थान नाभि होता है। मणिपुर चक्र में 10 दल होते हैं।
द, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ। मणिपुर चक्र का रंग गहरा लाल होता है। सिद्ध इसके रुद्र होते हैं, देवी लाकिनी होते हैं, देवी लाकिनी है शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार। सिद्धि या प्रभाव क्या होती है, आगे लिखिए, पहले पॉइंट लिखिए, पाताल सिद्ध, मणिपुर चक्र के सिद्धि से पाताल सिद्ध। अगला पॉइंट लिखिए, मणिपुर चक्र के प्रभाव क्या होती है, सभी मनोव्रत पूर्ण होती है, मृत्यु का नाश होता है, परकाया प्रवेश कराता है, स्वर्ग निर्माण कर सकता है मणिपुर चक्र में अगर हमारा सिद्धि होती है तो। आगे लिखिए, चौथा अनाहत चक्र, इसमें काम बीज होता है। अनाहत चक्र का स्थान क्या है, हृदय है। दल कितने, 12 है। वर्ण कितनी है, 12 है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ। आगे लिखिए, इस अनाहत चक्र में अनाहत चक्र के कमल पर एक थे प्रमोद चेज है, उसका नाम वानलिंग है। परीक्षा में प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है कि वानलिंग किसे कहते हैं। यह अनाहत चक्र से संबंधित है शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार, जिसमें हमने अभी अध्ययन किया। सिद्ध कौनैया का पिनाकिनी होती है, देवी कौन है आपका काकिनी है, देवी कौन है, काकिनी है। प्रभाव या सिद्धि क्या होती है, कामदेव बन जाते हैं, तीनों कालों को जानता है, दूर का शब्द सुन सकता है, दूर की वस्तु देख सकता है, गगन विचरण कर सकता है। सिद्ध व योगियों के दर्शन होते हैं किसके, अनाहत चक्र से। अनाहत चक्र में जब हमें सिद्धि होती है तो अनाहत चक्र की सिद्धि से कामदेव बन जाते हैं, अनाहत चक्र की सिद्धि से तीनों कालों को जानने वाला हो जाता है, अनाहत चक्र की सिद्धि से दूर के शब्द को सुनाई देता है, अनाहत चक्र की सिद्धि से दूर की वस्तु को देख सकते हैं, जहां तक वो जा भी नहीं सकते उनको भी दूर से देख सकते हैं। अनाहत चक्र की सिद्धि से गगन यानी आकाश में विचरण करने की क्षमता मिलती है। अनाहत चक्र की सिद्धि से सिद्ध ये योगियों के दर्शन होते हैं। अनाहत चक्र की सिद्धि से खेचरी व भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। आगे लिखिए, विशुद्ध चक्र, विशुद्धि चक्र लिखिए, स्थान कहाँ पे, कंठ है। विशुद्ध चक्र का स्थान कंठ पर है शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार। 16 दल है, 16 स्वर है। स्वर क्या है, आ, उ, ई, री, लिंग, लू, ए, ओ, औ, अंग, अह, ये 16 स्वर होते हैं। सिद्ध क्या है आपका, छांगलान देवी, छांगलान होती है, देवी क्या है, शाकिनी है। अगर विशुद्धि चक्र की सिद्धि होती है, प्रभाव होती है तो क्या होती है, विशुद्धि चक्र की सिद्धि से योगीश्वर बन जाते हैं। विशुद्धि चक्र की सिद्धि से चारों वेदों का रहस्य प्रकाशित होता है। विशुद्धि चक्र की सिद्धि से शरीर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाता है। विशुद्धि चक्र की सिद्धि से शक्ति हजारों वर्षों में भी क्षीण नहीं होती। आगे लिखिए, आज्ञा चक्र, शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार छठा चक्र है, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र को शक्ति बीज भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, परीक्षा में आ सकता है कि आज्ञा चक्र का एक और नाम क्या है। आगे लिखिए, आज्ञा चक्र का स्थान क्या है, भूमध्य होती है। आज्ञा चक्र क्या है, 2 दल यानी वर्ण क्या होती है, इसका ख और क्ष होती है। आज्ञा चक्र का रंग क्या, सफेद होती है। आज्ञा चक्र का सिद्ध होने से सिद्ध क्या है, महाकाल, और देवी क्या है, हाकिनी है। प्रभाव क्या होती है, जब सिद्ध होती है तो आज्ञा चक्र के सिद्ध से योगी कभी दुखी नहीं होता। आज्ञा चक्र के सिद्ध से योगी शिव रूप हो जाता है। आज्ञा चक्र की सिद्धि से मूर्ति पूजा, जाप क्रिया निरर्थक हो जाती है। आज्ञा चक्र की सिद्धि से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज्ञा चक्र की सिद्धि से सभी 5 चक्रों के फल अकेले ही मिल जाते हैं। कौन से चक्र के सिद्ध होने से 5 चक्र कल अकेले मिल जाते हैं, बोलोगे कि आज्ञा चक्र के सिद्ध होने से सभी 5 चक्रों के फल अकेले ही मिल जाते हैं। आगे लिखिए, आज्ञा चक्र के सिद्ध होने से मृत्यु के समय प्राण का त्याग कर आज्ञा चक्र में ध्यान से परमात्मा में लीन होते हैं। आगे लिखिए, आज्ञा चक्र के सिद्ध से राजयोग के अधिकारी हो जाते हैं। आगे लिखिए, सहस्रार चक्र, शिव संहिता के पंचम पटल के अनुसार सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र का स्थान कहाँ पर है, आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। सहस्रार चक्र द्विकोण यानी सहस्त्र दल वाला होता है। सहस्रार चक्र परमात्मा यानी हंस, शिव, अकुल होते हैं। सहस्रार चक्र के कलाई कितनी होती है, 16 या 16 होते हैं। प्रभाव, लाभ या सिद्धि क्या होती है, सहस्रार चक्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सहस्रार चक्र के सिद्धि से हमें परमात्मा को हम कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसको लिख लीजिएगा।
परमात्मा को हंस भी कहा जाता है शिव संगीता में, जिसकी 16 कलाएं व कपाल विबल का निवास बताया गया है। ईरा क्या है? वरुणा। पिंगला क्या है? असी। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? वाराणसी बनती है। ईरा पिंगला को मिलाने से इन दोनों के बीच में विश्वनाथ जी रहते हैं, जो हमें वाराणसी के बारे में हम जानते भी है शिव संगीता के पंचम पटल के अनुसार। सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है? गंगा होती है। ये मेरुदंड के बाह्यरंध्र क्या होती है? सिर के ऊपर तक गई है। आपका सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में वहां से आज्ञा चक्र तक दाई नासिका से होते हुए बाई नासिका में आती है शिव संगीता के पंचम पटल के अनुसार। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका विवर सहस्रार चक्र है शिव संगीता के पंचम पटल के अनुसार। हमने बात किया सुषुम्ना नाड़ी की। अब बात करेंगे ईरा नाड़ी। ईरा को हम यमुना भी कहते हैं, याद रखिएगा। सुषुम्ना को गंगा कहते हैं, ईरा को हम यमुना भी कहते हैं। आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से बाई नासिका तक जाती है ये, इसे उत्तर वाहिनी भी कहते हैं। अब आइए, अब लिखिए पिंगला नाड़ी। पहला पॉइंट लिखिए, ये आज्ञा चक्र के बाई ओर से होती हुई दाई नासिका तक जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, मूलाधार में विद्यमान सूर्य से निरंतर विष स्राव होता है। अगला पॉइंट लिखिए, बिंदु, नाद, शक्ति तीन स्थान है जो शिव के ऊपर है। अगला पॉइंट लिखिए, चित्रा नाड़ी के ध्यान से पाप नाश व ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट लिखिए, सुषुम्ना के आधार मंडल में ब्रह्मरंध्र है। यहाँ तीनों ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है। इस संगम में मतलब संगम स्थान में परम गति की प्राप्ति होती है। लिखिए, आगे लिखिए, सृष्टि के प्रकार, हेडिंग दीजिए सृष्टि के प्रकार। स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार है। कुछ अंडे से प्राणी आपका उत्पन्न होते हैं, कुछ जरायु से, जैसे कि इंसान के जन्म कैसे जरायु से उत्पन्न होती है, इस तरह से। ओके, अगला हेडिंग दीजिए, राजाधिराज योग। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, राजाधिराज योग शिव संगीता के पंचम पटल के अनुसार अहम का भाव प्राप्त करना। अगला पॉइंट लिखिए, आत्म तत्व ही सत्य है, यह भावना रखना। अगला पॉइंट लिखिए, मैं और तुम द्वैत भेद समाप्त होना। अगला पॉइंट लिखिए, अखंड आत्मा का चिंतन करना। आगे लिखिए, अध्यारोप अध्यास। लिखिए, किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का आरोप करना, इसे कहते हैं अध्यारोप अध्यास कहते हैं। अपवाद क्या होती है? मिथ्या ज्ञान का हट जाना। अब लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला हेडिंग दीजिए, शिव संगीता में बीज मंत्र व जाप का परिणाम। लिखिए, बीज मंत्र, मूलाधार का ये क्या होती है? चमकता बाघव बीज होता है। हृदय अनाहत का काम बीज होता है। आज्ञा चक्र का शक्ति बीज होता है। इसको आप याद रखिएगा। बीज मंत्र बाघव प्लस काम प्लस शक्ति। बीज मंत्र क्या होती है? बाघव प्लस काम प्लस शक्ति बीज, ये मोक्ष दिलाने वाले इंद्रिय विजयी होते हैं। जाप के परिणाम क्या होती है? जाप के लाभ क्या होते हैं? लिखिए, पहला, 1 लाख जप करने से व्यक्ति कामदेव जैसा हो जाता है शिव संगीता के पंचम पटल के अनुसार। 2 लाख जप करने से अपने विषय के देवता साधक के वश में हो जाते हैं। 3 लाख जप करने से बड़े से बड़े राजा भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। 6 लाख जप करने से कर्मचारी, राजा, सेना सभी वशीभूत हो जाते हैं। 12 लाख जप करने से यक्ष, राक्षस, नाग सभी वश में आज्ञा मानते हैं। 15 लाख जप करने से सिद्ध पुरुष व विद्याधर सभी वश में होते हैं। 18 लाख जप से भूमि त्याग होता है। 28 लाख जप से स्वामी अति मेधावी, सुंदर, महाशक्तिशाली होते हैं। 30 लाख जप से ब्रह्म विष्णु के समान होते हैं। 60 लाख जप से रुद्र के समान होते हैं। 80 लाख जप से अमृत की प्राप्ति होती है। 1 करोड़ जप करते हैं तो परम पद महायोगी त्रिपुर शिव को प्राप्त कर लेते हैं शिव संगीता के अनुसार, पंचम पटल के अनुसार। इस तरह से हमने शिव संगीता के जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो परीक्षा में जिसके आधार पे हम प्रश्न तक पहुंच सकते हैं, जिसके शिव संगीता बहुत बड़ी ग्रंथ है, इसको आप अध्ययन करेंगे तो काफी
बहुत और भी विस्तार से मिलेंगे आपको। हमने केवल वही चीज को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, उसको समराइज किया, जिसके आधार पे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं योगाचार्य आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता, आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति।